मैं पिछले 10-15 साल से ही देख रहा हूं, उससे पहले नहीं था। भारत में पिछले 10-15 साल से ही ये वीकेंड नाम का क्रेज शुरू हुआ है। आज से 25-30 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, पर पिछले 10-15 वर्ष से इट्स अ फ्राइडे नाइट फीवर। थोड़ा थोड़ा विचार को बदल कर देखते। हो सकता है जरूर हमारे वैचारिक परिवर्तन से भी हमारे जीवन में सब कुछ थोड़ा ठीक लगने लगे। जैसे आपने पेंट बदला तो थोड़ी देर तक दीवार ठीक हो जाएगी, आपने प्लास्टर बदला तो थोड़े लंबे समय तक दीवार ठीक हो जाएगी, आपने ईंटों को भी बदल दिया तो थोड़ी और लंबे समय तक दीवार ठीक हो जाएगी। पर जब तक सोर्स रिपेयर नहीं होगा तब तक उसको वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमने एक्सटर्नली बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश कर ली। द वे वी लुक्ड एट अस एंड द वे वी लुक्ड एट अदर्स। हमने बाहर से शारीरिक रूप से बहुत कुछ बदला, मानसिक रूप से बहुत कुछ बदला, बौद्धिक रूप से बहुत कुछ बदला। श्रीमद् भागवत हम सबको एक परामर्श देती है, लेट्स फाइंड द सोर्स। वो जो हमारी आंतरिक वो स्थिति है, जब मन भी नहीं था, जब बुद्धि भी नहीं थी, जब शरीर भी नहीं था। छोटा बच्चा मां की कोख से पैदा हुआ, अभी उसका क्या मन है? अभी तो मन बनेगा। अभी उसकी क्या बुद्धि है? अभी तो बुद्धि बनेगी। अभी तो उसका क्या शरीर है? उसको शरीर का भी बोध नहीं है। वो चल नहीं सकता, केवल रो सकता है, कभी कभी हंस सकता है, सो सकता है। अभी तो वो खा भी नहीं सकता। अभी उसको शरीर का भी बोध नहीं, मन का भी बोध नहीं, बुद्धि का भी बोध नहीं। और जब इन तीनों दशाओं से वो मुक्त था, पर ऐसा उसके पास क्या था, उसके बाद भी वो मस्त था, जिसे देखकर हम डिस्ट्रेस हो रहे थे। थोड़ी देर घर का बच्चा दौड़ते दौड़ते आपकी गोदी में चढ़ जाए तो आपका मन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ऐसी कौन सी शांति थी उसके पास, जब उसके पास तन भी नहीं था, मन भी नहीं था और बुद्धि भी नहीं थी, और उसके बाद भी उसकी किलकारियां घर को चारों तरफ उसकी तरफ दौड़ा देती थी। हमारे सारे जीवन का सोर्स है हमारी सोल कॉन्शियसनेस। हम मनी कॉन्शियस हैं। वी नो व्हाट टू स्पेंड, हाउ मच टू स्पेंड, हाउ मच इट वर्थ। हम मनी कॉन्शियस हैं, हम लुक्स कॉन्शियस हैं, हम फिजिकल कॉन्शियस हैं, हम इंटेलेक्चुअली भी कॉन्शियस हैं, हम फैमिली वाइज कॉन्शियस हैं, हम स्टेटस वाइज कॉन्शियस हैं। एक बहुत अच्छी बात है ये भारतवर्ष, इसके साथ हम आप सबको एक प्रस्ताव देता है, जस्ट हम्बल प्रपोजल आई वुड से, एक प्रपोजल देता है, एक काम करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी कॉन्शियस हो जाओ। ये जो हमारा सोर्स है, उस आध्यात्मिकता की वृद्धि के लिए भारतीय विज्ञान में समय 4 युगों में बटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते सतयुग में 2 ग्रहों के बीच में युद्ध होता था। त्रेता के समय 2 देशों के बीच में युद्ध होता था। द्वापर के समय एक परिवार के बीच में ही युद्ध होता है, कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे हैं। पर कलयुग के समय एक व्यक्ति के भीतर ही युद्ध होता है, स्ट्रगल ऑफ थॉट्स। हमारे भीतर राम और रावण दोनों बैठकर युद्ध कर रहे हैं। आप कथा में बैठे होगे, इसमें भी दोनों के बीच युद्ध चल रहा होगा। सवेरे सवेरे आज 5 बजे अगर उठना हो तो अंदर बैठे राम कहते उठ जा, रावण कहते स्नूज। दोनों के बीच में युद्ध चलता है। सामने अगर कोई प्रस्ताव मिले जिसमें थोड़ा मैनिपुलेशन हो पर बड़ा फायदा हो सकता है, तो राम और रावण के बीच में फिर युद्ध शुरू हो जाता है। राम जी कहते भाई ईमानदारी से चलियो, डिले हो सकता है पर पीस मिलेगी।
रावण कहता है दुनिया का क्या पता भाई, आज है कल देखी नहीं, कौन जाने, माल खींचो मजा लो। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, पर मैं आपसे सत्य कहूं, इन दोनों के युद्ध में जीतेगा कौन? वो जीतेगा जो ज्यादा बलवान होगा। अब आप ये विचार करो कि हमने अपने आसपास के वातावरण से हमारे भीतर के केवल रावण को बलवान किया है, कि हमने अपने आसपास के वातावरण से अपने भीतर के राम को बलवान किया है। सबके भीतर है, मेरे भीतर भी है, एक साधु के भीतर भी है, एक योगी और एक भोगी के भीतर केवल इतना सा ही अंतर होता है, एक का रावण बलवान होता है, एक का राम बलवान होता है। इस कथा के आयोजन का आधार केवल इतना सा ही है कि हम सब के भीतर छुपी हुई ये जो पॉजिटिविटी है, जिसको कोई राम रूप से कहता है, कोई शिव रूप से कहता है, जिसको हम आध्यात्मिकता के नाम से भी जानते हैं, अकारण प्रसन्न रहने की ये जो प्रतिभा है, ये जो आंतरिक आनंद का स्वरूप है, इसको थोड़ा संबल प्राप्त हो सके, हम अपने भीतर के राम को इस कथा के द्वारा बलवान बना सके, जिससे जब निर्णय आने का अवसर बने कि हम सही करें और गलत करें, तो सही करते समय हमारे भीतर की ऊर्जा हमको गलत करने से रोक सके। ये आनंद, आप सब ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, उन सब आयोजनों में खूब मनोरंजन है। हम भी कोशिश करेंगे आपका खूब मनोरंजन हो, पर मनोरंजन के साथ साथ ये भागवत जी की कथा हमारा मनोमंथन करती है।